वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है द इनवर्स साइन फंक्शन। और ये बात आप जानते हैं कि हमारे पास जो साइन फंक्शन है एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड और हाइपोटेन्यूज साइड की रेशो के ऊपर मतलब जो प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है। और जिस जिस तरह से आप वो साइड्स चेंज करते हैं उनकी जो रेशो चेंज होती है, इस तरह से इसकी जो हम कह सकते हैं कि वैल्यू चेंज हो रही होती है इस फंक्शन की। ठीक है। मतलब जो साइड्स के दरमियान एंगल बन रहा है, जैसे फर्ज करें ये एंगल थीटा है। ठीक है। तो अब थीटा एंगल के ऑपोजिट साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर, जबकि राइट एंगल के सामने जो साइड है इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो साइन जितना एंगल थीटा हम इसमें देखेंगे उसी हिसाब से वो एक रेशो आएगी, और वो रेशो एग्जैक्ट उतनी होगी जो कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो बन रही होगी। ये तो हो गया फंक्शन के हवाले से। अब इनवर्स फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो साइन फंक्शन जो एक हमारे पास है इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है, लेकिन जब हम इसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसकी डोमेन को कि ये सिंपल जो है वो -π/2 से π/2 के दरमियान में रहे। ठीक है। तो इसमें फिर ये एक प्रिंसिपल साइन फंक्शन बन जाता है जिसको कि हम इसके फर्स्ट जो अल्फाबेट है उसको कैपिटल एस से लिखते हैं। ठीक है। मतलब एक आम साइन फंक्शन जो है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट्स जो है वो हम स्मॉल रखते हैं, लेकिन जब हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें कैपिटल रखते हैं। फिर उसी के इन्वर्स की बात करें, चूंकि इन्वर्स में फिर ये फंक्शन जो है, क्योंकि इन्वर्स भी एक फंक्शन होता है और उसकी डोमेन रिपीट नहीं करनी चाहिए, तो फिर जब हम प्रिंसिपल फंक्शन का इन्वर्स लेते हैं तो वो एग्जिस्ट करता है और उसकी डोमेन मतलब जो उस वक्त जो प्रिंसिपल फंक्शन की डोमेन होती है वो -π/2 से π/2 होती है, जो कि रेंज होती है साइन इनवर्स फंक्शन की। जबकि डोमेन फिर जो बनेगी साइन इनवर्स फंक्शन की वो -1 से 1 बन जाएगी। ठीक है। तो अब इसी बात को जहन में रखते हुए हमने इस क्वेश्चन को एवेल्युएट करना है विदाउट यूजिंग टेबल्स कैलकुलेटर एवेल्युएट। ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि साइन जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू 1/2 किस एंगल पे आती है। जबकि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि एक जनरल साइन फंक्शन है, ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन नहीं है, इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, इसका इनवर्स बताएं आप। ठीक है। तो इसका इनवर्स खास खास एंगल्स पर आएगा। ठीक है। और वो एंगल कौन सा है वो हमने यहाँ पर बताना है। ठीक है जी। तो देखें हमारे पास जो है वो यहाँ पर अगर हम साइन फंक्शन दोनों तरफ ले लें, ठीक है, दोनों तरफ साइन फंक्शन ले लें तो जो कि साइन प्रिंसिपल साइन फंक्शन है, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ठीक है। और यहाँ पे भी साइन ऑफ थीटा। ठीक है। अब साइन प्रिंसिपल साइन फंक्शन प्रिंसिपल साइन इनवर्स फंक्शन को ऑपरेट करके वापस 1/2 पे ले आएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। ठीक है। या इसको मैं और ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रिंसिपल साइन फंक्शन जो है वो इक्वल टू है हाफ के। अब अगर हम जो एक हमारे पास यूनिट सर्कल अगर उसकी मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, चूंकि कैलकुलेटर भी हम यूज नहीं कर सकते और टेबल भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है। तो हम अब ये देखते हैं कि हमारे पास जब हमने डेरिवेशन की थी वैल्यूज की तो वो कैसे बनी थी। ठीक है। साइन जब हम -π/2 से π/2 के इंटरवल की बात कर रहे होते हैं तो ये -π/2 से लेकर π/2 का इंटरवल ये है। ठीक है। अब ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन की डोमेन है और रेंज भी इसी में एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। जब इनवर्स की बात करेंगे तो इनवर्स में हम डोमेन में वैल्यूज लिखेंगे और रेंज में एंगल्स आएंगे। तो बेसिकली हम एंगल देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। तो देखें साइन की वैल्यू 1/2 होने का मतलब है कि y का 1/2 होना। चूंकि हमने एक पॉइंट P सिलेक्ट किया था और इसके जब x और y कोऑर्डिनेट्स को हमने यहाँ पर मालूम किया था तो हमने देखा था कि जो y कोऑर्डिनेट है वो साइन ऑफ थीटा के इक्वल है, जो कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 1 है, यूनिट सर्कल होने की वजह से रेडियस 1 है, तो y/1 इज y। तो यहाँ से फिर आप ये बात जान सकते हैं कि y की वैल्यू 1/2 किस जगह पर है। अब y की वैल्यू अगर आप y एक्सिस पे देखें तो यहाँ पर है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम एक लाइन स्केच करें जो कि इस सर्कल को टच करेगी तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पर के जो हमारे पास साइन की वैल्यू है वो इस एंगल के ऊपर 1/2 आ रही है। और वो आप जान सकते हैं कि ये 1/2 इसलिए है कि इस सर्कल का रेडियस 1 है। अब अगर हाइपोटेन्यूज 1 हो तो इसके सामने जो साइड है, अगर मतलब उस एंगल के सामने साइड उस हाइपोटेन्यूज का हाफ हो तो वो एंगल हमेशा 30 डिग्री का होता है। ये ऑलरेडी हमने एक थ्योरम में बात समझी हुई है। ठीक है। तो इसका मतलब कि ये एंगल 30 ही बन रहा है चूंकि इसमें एंगल थीटा के सामने साइड 1/2 है जो कि y है। ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल साइन फंक्शन की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है 1/2।
तो इसका मतलब कि जो एंगल बन रहा होगा हमारा यहाँ पर वो 30 डिग्री बन रहा होगा, या इसे हम पाई/6 कह सकते हैं। ठीक है जी। अब देखें, अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूंकि प्रिंसिपल फंक्शन है, ये इसकी डोमेन तो हमने रिस्ट्रिक्ट की हुई है कि -π/2 से और π/2 से ज्यादा हम नहीं रखते, ना इससे और कम रखते हैं। ठीक है, -π/2 से मतलब कम नहीं रखते हैं। जब हम एक एक सिंपल फंक्शन की बात करते हैं, साइन फंक्शन की, तो अब इसमें देखें, इसमें भी सेम हम यहाँ तक आएंगे कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, बल्कि इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। नॉर्मली हम साइन जब लिख रहे होते हैं तो उसमें हम कोई इस चीज की जो है वो डिफरेंस नहीं रख रहे होते हैं कि ये कैपिटल एस लिखना है या स्मॉल लिखना है। हम चूंकि उस वक्त हमारा जो मेन फोकस होता है वो इस चीज पे होता है कि उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम ज्यादा हमारा फोकस इस चीज पे होगा कि ये डोमेन और रेंज के ऊपर, तो फिर हम उस फंक्शन को, अगर जो प्रिंसिपल साइन फंक्शन है उसमें एस कैपिटल लिख देंगे, और जो हमारा एक आम साइन फंक्शन होगा उसमें हम एस स्मॉल ही रख रहे होंगे। ठीक है जी, ये बात आपको याद रहे। तो देखें, अब यहाँ से जब हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल एक तो हमारा आएगा π/6। ठीक है, अब याद रहे कि ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखें, अब इसकी डोमेन कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई है। अब अगर हम एक यूनिट सर्कल लेते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से जब हम स्टडी कर रहे होते हैं इसके सोल्यूशन फाइंड करने के लिए, हमारा y एक्सिस है, फर्स्ट कर लें हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो देखें, अब इसमें जो यूनिट सर्कल बनेगा वो जब x एक्सिस और y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो y की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होगी? y की वैल्यू 1/2 यहाँ पर है। ठीक है, ये अगर 1 हो, ये डिस्टेंस अगर 1 होगा, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट आता है इसका x कोऑर्डिनेट 0 y 1 है, तो अब y के पैरेलल, y 1/2 के पैरेलल जब हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। चूंकि इसमें अब हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम -π/2 से π/2 के इंटरवल, अब हम 2π पूरे एक सर्कल में मूव कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो एंगल्स आ रहे हैं। एक एंगल यहाँ पे बनेगा, मतलब अगर पॉजिटिव हमारा जो इनिशियल आर्म है अगर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो, तो एक एंगल हमारा बनेगा ये, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर में शो किया, और दूसरा एंगल जो हमारा बनेगा, चले मैं इसको येलो कलर में शो करता हूँ, वो बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी। अब ये दोनों जो हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, अगर आप यहाँ से देखें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो देखें, अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का पता चल जाए कि इसमें ये वाली साइड अगर 1/2 है तो ये एंगल 30 बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी एंगल कितना बन रहा है? 30। लेकिन अब मैंने इसका जो ये एंगल बाहर वाला मालूम करना है, तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं? ये हम पाई में से, तो 180 में से 30 माइनस कर दें या π/6 माइनस कर दें। ठीक है, तो ये एंगल हमारा कितना आ जाएगा? मतलब दो एंगल्स आ रहे हैं हमारे पास। जवाब जो आएंगे, जवाब जो पहला आंसर होगा वो π/6 आ जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, जो कि इधर भी है पहले क्वाड्रेंट के वाले से। लेकिन जब हम सेकंड, मतलब इस क्वाड्रेंट की बात करें, तो फिर जो सेकंड एंगल आएगा हमारा वो आएगा π-π/6, जो कि 6π-π बनता है एलसीएम के बाद 5π/6। ठीक है, 5π/6। तो ये वो हमारे दो एंगल्स आ जाएंगे जो कि पहले सर्कल के अंदर अंदर है। ठीक है, अगर मैं एक सर्कल की बात करता हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि एंगल थीटा जो है वो मेरा 2π से उसके इक्वल या उससे लेस, और जो है वो 0 से ग्रेटर या उससे मतलब उसके इक्वल है। ठीक है, तो तब ये हमारे दो एंगल आएंगे। लेकिन जब हम एक ओवरऑल बात करेंगे कि अब हम, चूंकि पीरियड जो हमें पता है कि वो साइन फंक्शन का पीरियड, मतलब पीरियड होता है वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल, जिसको के एंगल में ऐड करने से एंगल उस जो फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करना शुरू कर दे। ठीक है, वही वैल्यू रिपीट आए जो कि एंगल थीटा में हम 2π ऐड कर रहे हैं, तो 2π उसका पीरियड है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे सिंस पीरियड ऑफ साइन थीटा इज 2π। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल साइन फंक्शन ये याद रहे। ठीक है, तो देन अब हमारे पास जो ये दो जवाब आ रहे हैं, इन दोनों में हम θ1 में भी π/6 में भी हम 2π ऐड करेंगे। लेकिन अब इसमें जो 2π है इसको n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। अब n जो है वो हमारा इंटीजर है। ठीक है, मतलब n इसलिए इंटीजर है कि हो सकता है कि हम क्लॉकवाइज ऐड कर दें 2π, और हो सकता है हम एंटी क्लॉकवाइज मूव। चूंकि क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है इसलिए -2π भी ऐड कर दें तब भी वही जवाब आएगा, और +2π ऐड करते हैं तब भी वही जवाब आएगा। ठीक है, चूंकि अब यहाँ पीरियड के हवाले से तो हमने 2π देख लिया, लेकिन अब जब हम सोल्यूशन की बात करें तो हम ऑल पॉसिबल एंगल्स के बात कर रहे हैं, तो जो कि हम किसी तरह भी रोटेट करके ला सकते हैं। ठीक है जी, इसलिए प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जब 5π/6 की बात करेंगे इसमें भी हम 2nπ ऐड कर देंगे, और इसमें भी सेम यही कि जो n है वो हमारा इंटीजर है। तो हमारा जो एक सोल्यूशन सेट बनेगा, एक जनरल सोल्यूशन बनेगा, उसमें एक सेट
सेट बिल्डर फॉर्म में बनेगा पाई/6, यानी उसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो पाई/6 प्लस 2n पाई होंगे, ठीक है। और इसकी यूनियन की जाएगी, चूंकि चेकिंग के बाद जब हम देखेंगे कि दोनों ही वैल्यूज एंगल की हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई करें, फिर एक आंसर बनेगा, एक सोल्यूशन सेट बनेगा जिसमें हम इन दोनों वैल्यूज को लिखेंगे। और हमारा जो क्वेश्चन था जिसमें कि साइन इनवर्स ऑफ 1/2 लिखा था, वो अब इस सेट एस से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारा जो एक जनरल साइन फंक्शन है उसका जवाब, उसमें इन्फिनाइट मैनी आंसर्स आ रहे हैं, एंगल्स आ रहे हैं, चूंकि उसमें हम रोटेट कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जब हम प्रिंसिपल साइन फंक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम रिस्ट्रिक्ट होते हैं और हम सिंपल पाई/2 से -पाई/2 के इंटरवल में अपने आप को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। तो इस चीज का जवाब भी हमने देखा।